दोस्तों, टाटा स्टील वही कंपनी है जहां से उसके पूरे साम्राज्य की स्थापना हुआ है। वह चाहे वर्ल्ड वार के दौरान टैंक बनाने में या चाहे हावड़ा ब्रिज बनाने में टाटा स्टील का इस्तेमाल हर जगह किया गया है। दोस्तों, यह कंपनी ब्रिटिश के राज्य में कैसे इतनी बड़ी बन गई और इस कंपनी को किसने बनाया, जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं टाटा स्टील का शुरुआत क्यों हुआ। दोस्तों, एक बार लंदन में जमशेदजी टाटा एक लेक्चर अटेंड करते हैं और एक बहुत बड़े स्पीकर थॉमस कार्ली ने कहा, अगर किसी देश को इंडस्ट्रियल में बड़ा बनना है तो उसको आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में उतरना पड़ेगा और जो देश नहीं उतरेगा वह देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात जमशेदजी टाटा ने अपने दिमाग में उतार लिए और वह भारत आने के बाद स्टील के खदान के खोज में लग गए। लेकिन वह अपनी उम्र के 60 साल तक हो गए, तब भी उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं माने और 1899 में झारखंड के साक्षी में एक जगह मिलती है। साक्षी में जितना भी मटेरियल चाहिए जैसे आयरन, कोल, लाइमस्टोन और वाटर अत्यधिक मात्रा में उपस्थित था। साक्षी के अंदर 3 बिलियन टन का आयरन मौजूद था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस जगह से रेलवे स्टेशन सिर्फ 70 किलोमीटर दूर था। लेकिन अपने सपने को पूरा करने से पहले 1904 में जमशेदजी की मृत्यु हो जाती है और इस बिजनेस का कमान उसके बेटे दुराबजी टाटा के पास आ गया। दुराबजी ने 1907 में टाटा आयरन स्टील की शुरुआत की है और फंड जुटाने के बाद 1912 में पहली खुदाई चालू हुआ। लेकिन दोस्तों, यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और वो किसी भारतीय कंपनी को सक्सेसफुल होना नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों को रेलवे की सबसे ज्यादा जरूरत थी और उन्हें बाकी देशों से स्टील इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा था। साथ ही 1914 में पहला विश्व युद्ध भी छिड़ गया और ये स्टील अंग्रेजों को बहुत काम आई और इसीलिए टाटा स्टील ने अपने कंपनी को कामयाब होते हुए देखा और टाटा स्टील भारत का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन गया और हजारों भारतीयों को रोजगार मिली। लेकिन दोस्तों, जंग जैसे खत्म हुआ एक और परेशानी आ गया। दुनिया भर में स्टील का डिमांड घट गई। बहुत सारे लोग जो जंग के दौरान बहुत सारे पैसा कमा चुके थे, उन्होंने इस समय पर अपने कंपनी को बंद कर दिया। फिर उसके बाद 1929 में दुनिया भर में आर्थिक महामंदी आ गई, जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा आर्थिक महामंदी था। दुनिया भर में वर्कर्स का हालत बहुत खराब हो गया। लेकिन भारत में टाटा ग्रुप ने मुश्किल घड़ी में अपने कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ा और एक भी वर्कर्स को काम से नहीं निकाला। कई लोग टाटा पर इल्जाम लगाते हैं कि टाटा स्टील विश्व युद्ध में अंग्रेजों का मदद किया था। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे उसकी मदद करना भारत कंपनियों के लिए मजबूरी था। अगर टाटा स्टील ने उस समय पर अंग्रेजों का मदद नहीं करते, अंग्रेज टाटा स्टील के सभी खदानों पर कब्जा कर लेते और खुद स्टील का प्रोडक्शन चालू कर देते। टाटा स्टील के अलावा टाटा पावर, जो भारत भर में बिजली पहुंचाने का इस्तेमाल करते थे, टाटा टेक्सटाइल, जो दुनिया भर में भारतीय ब्रांड के रूप में जानी जाती थी। सोचिए, सारी कंपनियां नहीं होती, जब भारत आजाद होता तो इन सारी कंपनियों को कौन संभालता। दोस्तों, टाटा स्टील भारत के सबसे बड़े स्टील कंपनी और दुनिया भर में 7वें सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। टाटा स्टील आज 26 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है। टाटा स्टील में इस वक्त लगभग 80,500 लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने इसकी नींव बना कर गई और दुराबजी, फिर TRD टाटा, फिर रतन टाटा ने एम्पायर खड़ा किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।